बिहार चुनाव में सियासी गलियारा में तेजस्वी, नीतीश, राहुल के अलावा एक नाम और गूंज रहा है, पीके यानी कि प्रशांत किशोर, जिनसे न्यूज 18 इंडिया ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए। हमारे साथ प्रशांत किशोर है, पीके। आप लोग जानते हैं प्रशांत किशोर जी, मजा किसमें ज्यादा था, बाहर से दांव पेच सिखाने में या खुद मैदान में कूद जाने में? नहीं, काम तो हम वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। हाँ। पहले नेताओं और दलों को दाव पेच सिखा रहे थे, अब बिहार की जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। हाँ। पहले दलों को, नेताओं को राजा बनाने की रणनीति बनाते थे, अब बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं को राजा बनाने की रणनीति बना रहे हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब 2017 में आप कांग्रेस के लिए स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे थे, तब आपने कहा मुझे एक चेहरा चाहिए, डिसिसिव चेहरा चाहिए और गांधी परिवार का चेहरा चाहिए, प्रियंका गांधी चाहिए जी। तो यहाँ के लोगों को आप क्यों वंचित कर रहे हैं, क्यों नहीं चेहरा देते कि प्रशांत किशोर चेहरा है हमारा? क्योंकि हर चुनाव का एक अपना टेक्सचर है, हर चुनाव की एक अपनी मर्यादा है, हर चुनाव की एक अपनी रणनीति है, कट एंड पेस्ट नहीं है। उस समय हमारी जो सोच थी कि यूपी में उस तरीके से उसको जीता जा सकता था, और आज की सोच ये है कि बिहार में कोई एक चेहरा, एक व्यक्ति इसको नहीं जीत सकता है। जब तक पूरे बिहार के लोग एक साथ में आकर नहीं खड़े होंगे, तब तक इस लड़ाई को जीता नहीं जा सकता है। अच्छा, कांसी राम एक बहुत बड़े नेता, वो कहते थे कि पहला चुनाव कोई पार्टी लड़ती है हारने के लिए, दूसरा लड़ती है हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। आप पहला चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल, जो कांसीराम जी कह रहे हैं, अगर कांसीराम जी ने कहा है तो मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं और ये मानता हूं कि पिछले 3-4 दशकों में सामाजिक राजनीतिक जीवन के नजरिए से सबसे बड़े प्रखर अगर कोई व्यक्ति हुआ है, उसमें कांसीराम जी हैं। तो अगर उन्होंने बात कही है तो गलत तो हो नहीं सकती है, लेकिन एक फर्क है, कांसीराम जी ने जिस दौर में इस बात को कहा, उस समय टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन नहीं हुआ था। तो जो बात को पहुंचाने में जो समय लगता था, वो क्यों उन्होंने 3 बात कही थी? इसलिए कहा था कि पहला चुनाव जब आप लड़िएगा हारने के लिए, तो लोग आपके बारे में जानेंगे। फिर जब दूसरा चुनाव आप हरा दीजिएगा किसी को, तो फिर लोग आपको उस नजरिए से चैलेंजर के तौर पे देखने लगेंगे। तो बात उन्होंने जो कही बिल्कुल ठीक है। अगर आज भी सोशल मीडिया न हो, अगर आज फेसबुक न हो, यूट्यूब न हो, इंस्टा न हो, इतना टेलीविजन नेटवर्क न हो, तो आपको 15 साल लगेगा। लेकिन चूंकि ये चीजें आ गई हैं, तो इसलिए अब हम लोग को वो 15 साल का काम 3-4 वर्ष में भी किया जा सकता तो है। आप किसका वोट बैंक ले रहे हैं? आप अपना ले रहे हैं कि बीजेपी? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि वोट कटवा है प्रशांत। बिल्कुल ठीक है, मैं वोट देखिए, पहले महागठबंधन वालों ने कहा मैं वोट कटवा हूँ। हाँ। फिर अब बीजेपी वाले कह रहे हैं, तो मैं तो पहले कैमरे पे कहता हूँ भाई, जनसुराज वोट कटवा पार्टी है, लेकिन ये दोनों का वोट काट रहा है और इतना वोट काट रहा है कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे। सरकार बन जाएगी जनसुराज की? बिल्कुल, जनसुराज जीत कर आएगा। कैमरे पर नोट कर लो और आज की तारीख भी नोट कर लेना। जैसे बंगाल में लोगों ने नोट किया था, वैसे लोग नोट कर लें। जब आप नवंबर में आओगे, बिहार में इतिहास रचते हुए आप देखोगे। अच्छा, एक चीज बताइए, आप तो मुद्दों की राजनीति करते हैं, आप कह रहे हैं पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पढ़ाई लिखाई मुद्दा है, लेकिन यहाँ की जो सियासत है, आप देखिए प्रधानमंत्री की माँ को गाली पहली बार, अब कल फिर, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, गाली गलौज की राजनीति जो यही बदलने की तो बात हो रही है। बिहार में 3 साल से मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ कि समाज को जाकर बता रहा हूँ कि भाई सिर्फ गाली गलौज करने से, सिर्फ जाति धर्म की बात करने से तुम्हारे बच्चों का भला नहीं होगा। राहुल गांधी आएंगे, मोदी को गाली देंगे, मोदी आएंगे, राहुल गांधी को गाली देंगे, उससे बिहार के बच्चों का क्या होगा? बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा की बात कहाँ हो रही है? हम लोग के बच्चों के लिए फैक्ट्री रोजगार की बात कहाँ हो रही है? पलायन की बात कहाँ हो रही है? अभी पंजाब में बाढ़ आया, नेशनल मीडिया में खबर है। बिहार में बाढ़ में हर साल 20% से ज्यादा बिहार डूब जाता है, आप लोग खबर भी नहीं चलाते हैं। अभी जवनिया एक गांव है भोजपुर में, पूरा गांव गंगा में समाहित हो गया, कोई खबर नहीं है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। नीतीश कुमार को तो जिम्मेदार ठहराएंगे ना आप तो उनके स्टेटिस्ट रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराएंगे। जब जिम्मेवार लगा कि नीतीश कुमार इन चीजों को नहीं कर रहे हैं, तभी तो उनका विरोध कर रहे हैं। जब ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार बिहार के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो उनके समर्थन में खड़े थे। एक बात बताइए सर, आप तो नीतीश कुमार के इतने करीब रहे हैं, आपको उपाध्यक्ष उन्होंने बना दिया, आपके लिए न जाने क्या क्या उनके ऊपर आरोप भी लगे। एक बात बताइए, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपका क्या नजरिया है? मेरा नजरिया ये है कि नीतीश कुमार जी स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ होते तो जो चीजें बिहार में उनके नेतृत्व में रहने के बावजूद हो रही है, संभव ही नहीं था। नीतीश कुमार के रहते हुए लोग अपने परिवारजनों को पार्टी में बड़े जगहों में सरकार में बैठा दें, ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार के रहते हुए इस तरह का भ्रष्टाचार हो, ये संभव नहीं है। हम भी तो नीतीश कुमार को जानते हैं। नीतीश कुमार किसके कहने पर काम कर रहे हैं? किसी के कहने पर काम नहीं कर रहे हैं, वो काम करने की स्थिति में ही नहीं। तो फिर उनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, इसीलिए तो उनको बताया भी। उनसे जब हम लोग मिले, आपने सलाह दी थी कि आप मत बनिए मुख्यमंत्री? अरे, जब वो चुनाव का रिजल्ट आया तब भी बताया, उसके बाद जब मेरे से 2 बार मिले तब भी, 3 बार मिले तब भी बताया कि अब आप अपनी गरिमा अगर इसी में है कि आप इसको छोड़ दीजिए
और जनता को मौका दीजिए, जिसको चुनना है वो चुने। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों बिहार पर फोकस बहुत ज्यादा उनका है, उनके लिए कुछ आप कहेंगे? अब तो पुराने क्या फोकस है आप बताइए? 15 बरस में क्या उन्होंने बिहार के लिए एक फैक्ट्री की व्यवस्था कराई? क्या बिहार के पलायन पर मोदी जी ने एक वाक्य कहा? क्या 15 बरस में आपने कोई ऐसी मीटिंग को रिपोर्ट किया कि आज बिहार के में पलायन रोकने के लिए, या बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, या बिहार में बाढ़ की समस्या से निजात के लिए प्रधानमंत्री ने बैठक की? इस बार लोगों को एक नया रास्ता दिख गया है, जनसुराज का रास्ता। वो लोग जनसुराज को वोट देंगे। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए प्रशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रशांत किशोर जी पूरी तरह से मुतमईन है कि बदलाव होगा, एनडीए सरकार नहीं रहेगी। दो विकल्प है, या तो लालू यादव के पार्टी की तरफ लोग जाएं, या जनसुराज। उनका ये कहना है कि जनसुराज की तरफ लोग मुड़ रहे हैं।